जय हिंद। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पीयूषम क्लासेस पर। आज हम आप बात करेंगे कि हमें शराब क्यों नहीं पीना चाहिए, अल्कोहल से हमें क्या नुकसान होता है। तो समझते हैं कि अल्कोहल से क्या नुकसान होता है। तो देखिए, अल्कोहल हमें पहली बात तो ये कि नशा हमें करना नहीं चाहिए और बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, चाहे वो जो भी नशा हो, चाहे वो शराब हो, चाहे गुटखा, खैनी, तंबाकू, धूम्रपान वगैरह वगैरह बहुत सारे हैं। तो हमें नशा तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें अपने मन को अपने कंट्रोल में रखना चाहिए और नॉर्मल तरीके से, अच्छी तरीके से अपने लाइफ को स्पेंड करना चाहिए, जीना चाहिए। लेकिन अब लोगों को होता है कि हमें किसी को अपने गर्लफ्रेंड से धोखा मिला है, किसी को घर पे धोखा मिला है, तो अपना नशा में चले जाते हैं, जबकि सही नहीं है। हमें प्रॉब्लम से दूर नहीं भागना चाहिए, हमें प्रॉब्लम को स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि हम आए ही हैं यहाँ पर लड़ने, भिड़ने, मरने के लिए। इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, जो जिस लिए आप आए उसे आपको करना ही पड़ेगा, चाहे आप रो के करिए, चाहे आप चिल्ला के करिए, और चाहे आप उसे बहुत ही सहजता से करिए। वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कैसे करते हैं उस चीज़ को, लेकिन आपको करना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी कर लीजिए, आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको आए ही यहाँ पर लड़ने के लिए। इसलिए जो भी चीज़ें हो रही हैं आपके जीवन में, उससे कभी भी दुखी ना होइए, आगे बढ़ते रहिए और जो भी है उसे करते रहिए। ठीक है, लड़ते रहिए अपने आप भाई, क्योंकि जीवन मिला ही लड़ने के लिए, तो लड़िए ना। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं कि शराब को क्यों नहीं पीना चाहिए, अल्कोहल को क्यों नहीं पीना चाहिए। शराब के बारे में बात करेंगे हम। तो शराब इसलिए नहीं पीना चाहिए, देखिए शराब जो अल्कोहल होता है हमारे शरीर में जाकर के हमें नुकसान पहुंचाता है। हमारे सबसे बड़ी बात होती है जो लीवर होता है, यानी यकृत। ठीक है, लीवर जो होता है, यकृत जो होता है, सबसे बड़ी बात यकृत को नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि जो यकृत होता है, और यकृत के बारे में भी समझेंगे, यकृत जो होता है वो हमारे पेट से रिलेटेड, जो पेट में जितने भी भोजन का अवशोषण होता है, जो भी हमारे शरीर में एक लाभदायक पदार्थ होते हैं और हानिकारक जो पदार्थ होते हैं, उन सब चीज़ों को ये क्या करता है, अवशोषित कर लेता है। हमारे इंटेस्टाइन यानी स्मॉल इंटेस्टाइन के माध्यम से, जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, उसके द्वारा जो भी भोजन का अवशोषण हो जाता है, भोजन अवशोषण करने के बाद उसे यकृत तक दे दिया जाता है। यकृत पे देने के बाद यकृत क्या काम करता है, यकृत ध्यान देता है कि हमें आगे क्या करना है, और उसे क्या करता है, शरीर में अलग अलग जगहों पर पहुँचाता है ब्लड के माध्यम से। लेकिन हमारे शरीर में अगर ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो गई, अगर ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो गई, तो वह क्या करता है कि उस ग्लूकोज को जो हमारे शरीर से ग्लूकोज प्राप्त होता है, भोजन करने के बाद जो ग्लूकोज प्राप्त होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में, या यकृत जो होता है उसे इकट्ठा कर लेता है। ठीक है, इकट्ठा करने के बाद जब हमारे शरीर थकान महसूस होता है, ऊर्जा की कमी होती है, तब क्या करता है, यकृत इसी ग्लाइकोजन को क्या करता है, हमारे शरीर में फिर से ग्लूकोज के रूप में हमारे शरीर को वापस कर देता है, जिससे हम क्या करते हैं, अपने कार्य को करते हैं, यानी हमारी ऊर्जा को तो पुनः से लौटा देता है, यकृत स्टोर करके रखता है। ठीक है, और शराब अगर हम पीते तो शराब क्या होता है, हमारे पेट में जाता है और क्या होता है, थोड़े से कड़वा होते हैं, इसलिए क्या होते हैं, भोजन के पाचन पे भी असर डालते हैं। ये जो होते हैं भोजन, जो शराब होते हैं, भोजन को क्या करते हैं, भोजन को खाना मतलब पचाने पर भी बहुत क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। ये जठर रस यानी अमाशय में जो होता है, अमाशय में भी यह नुकसान पहुंचाते हैं। अमाशय में जो जठर ग्रंथि होती है, जिससे अम्ल बनता है, वहाँ पर भी ये नुकसान करते हैं, जो शराब होता है। शराब से अन्य बात होती है कि शराब जो हमारे जब जाता है पेट में, उसमें यकृत क्या काम करता है, इसे एसिटिक, पहले एसिटिक अम्ल में बदलता है, फिर पानी और CO2 में बदलता है। हमारे शरीर में वैसे भी कुछ न कुछ मात्रा में शराब बनता रहता है। जब हमारा शरीर क्या करता है, जब थक हार जाता है, एकदम शरीर में दर्द होने लगता है, तो हमारे शरीर में एसिटिक अम्ल बनता है, जिसकी वजह से हमारी मांसपेशियाँ दर्द करती हैं। वो मांसपेशियाँ जो दर्द करती हैं, वो कुछ न कुछ अल्कोहल की मात्रा, यानी जो एसिटिक अम्ल होता है, वो भी एक तरीके से अल्कोहल का रूप होता है। तो अगर हम एक्स्ट्रा दूसरा अल्कोहल लें तो हमारे शरीर कैसे संभालेगा। और क्या होता है कि इसे क्या करता है, धीरे धीरे यकृत पहले कि कुछ दिनों तक संभालता है और ध्यान देता है कि हाँ, हो सकता है कि हमारा शरीर जो है इन सब चीज़ों को लिया हो। लेकिन क्या होता है कि काफ़ी दिनों तक ऐसा काम चल जाने की वजह से, यही क्रिया चल जाने की वजह से क्या होता है कि हमारा जो यकृत होता है वो कहता है कि अब भैया हम थक गए हैं, अब इस काम को हम और आगे नहीं कर पाएंगे, और थक हार करके क्या हो जाता है, खराब हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में भोजन का पाचन जो होता है एकदम बिल्कुल बिगड़ जाता है। ठीक है, और ये क्या करता है, क्योंकि ये जो होता है यह वसा को पचाता है, यकृत जो होता है वसा को पचाता है। इसके अंदर निकलने वाला जो होता है यकृत क्या करता है, वो एक
पित्त रस को निकालता है, जो हमारे भोजन में वसा जो होता है, वसा को पचाता है। वसा होता है जो तैलीय पदार्थ होते हैं, तेल वाले जो पदार्थ होते हैं उनको पचाता है। तो सबसे ज़्यादा उसी को पर ज़्यादा प्रभाव करता है। ज़्यादा भोजन में इसमें जो ऐसे एंजाइम नहीं जो भोजन को पचाते, लेकिन हाँ वसा को बहुत अच्छी तरीके से पचाता है। इसलिए अगर और यह क्या करता है, भोजन का भी आपको बता ही दिए कि यह भोजन को अवशोषित कर लेता है। मतलब भोजन का जो अवशोषण क्षमता है वो तो स्मॉल इंटेस्टाइन के पास है, लेकिन वहाँ से निकाला जाता है जो भी मिनरल्स विटामिन होते हैं, अच्छे पदार्थ होते हैं, वो हमारे यकृत को दिया जाता है। यकृत फिर क्या करता है, उसे स्टोर करना है कि उसे ब्लड में पहुंचाना है। वो सब सारे काम को, ब्लड को कैसे नियंत्रित करना है, ब्लड में कैसे, मतलब ब्लड कहीं अगर कट फिट जाए तो उसके लिए अलग से एंजाइम जो बनाना होता है, ये बहुत सारे काम यकृत करता है। लेकिन अगर इसी तरीके से चलता रहा तो क्या होता है, यूरिया जो हमारे शरीर में यूरिया निकलता है उसको भी छांट करके क्या करता है, वृक्क तक पहुंचाना। वृक्क मतलब होता है जो हम जहाँ से पेशाब करते हैं, मूत्राशय तक पहुंचाना, यानी यकृत, यानी वहाँ तक मूत्राशय उसके नीचे वाले निचले भाग को कहते हैं यकृत। जो वृक्क होता है यानी किडनी तक पहुंचाना होता है। तो किडनी तक पहुंचाना ताकि किडनी क्या करे, उस यूरिया को क्या करते, बाहर कर दे। लेकिन अगर हम यकृत को लगातार ऐसे जो भी सही तरीके से अगर नहीं रखेंगे और लगातार अल्कोहल का सेवन करते रहेंगे तो यकृत खराब होगा, जिसकी वजह से सही तरीके से यह क्या करेगा, अपना काम नहीं करेगा और जो हमारे किडनी को नुकसान पहुंचा सकते हैं वो भी जाएगा, जिसकी वजह से किडनी भी आगे चल के आपकी खराब हो जाती है। और अल्कोहल पी लेने के वजह से ये समझ लीजिए कि क्या होता है कि हमारा जो दिल का धड़कन होता है वो भी बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है। तो हमारे शरीर के लिए वो सिर्फ एक नुकसान करता है, हमारी उम्र भी कम हो जाती है। तो आपको समझना है कि क्या करना है। अगर लॉन्ग लाइफ जीना है तो आपको क्या करना है कि शराब को बंद करना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है, इससे काफ़ी नुकसान है, घर में भी काफ़ी झगड़े होते हैं, बच्चे जो होते हैं वो बिगड़ते हैं, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि ऐसा हमें करना चाहिए कि और जो शराब बनाते हैं उनके बारे में अगर सोचना है तो भैया सोचते रहे, कोई दिक्कत नहीं है। उनके बारे में भी सोचिए भैया, नहीं तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। आपको शराब पीना है तो पीते रहिए, क्या दिक्कत है, पीते रहिए भाई। उनका भी घर परिवार चलना चाहिए जो शराब बनाते हैं। लेकिन अगर बनना है, अगर अपने परिवार को सुधारना है तो शराब को तो छोड़ना पड़ेगा, नशे को बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें लगता है कि आप लोगों को ये सब चीज़ें जानकारी मिल गई होगी। अगर और आपको जानकारी चाहिए इससे रिलेटेड तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे। और शराब को तो बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए। जितनी भी जानकारियाँ आपको देनी थी वो हमने आपको दे दिया, ठीक है। जिसके होता आप अगर आप छोड़ सकें, अगर आप पीते हैं तो हमारा रिक्वेस्ट है कि आप इसे छोड़ें। अगर आप नहीं पीते तो दूसरे को प्रेरित करिए शराब को छोड़ने के लिए, यह सही नहीं है, ठीक है। धीरे धीरे आप सब नशा मुक्त भारत हो तो बहुत अच्छा लगेगा। ऐसी जानकारी को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर, कमेंट। जय हिंद, जय भारत।